गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जेसन सर्वर को सेटअप करने वाले हैं, साथ ही साथ अपना डेटा का भी सेटअप करने वाले हैं। यहाँ मैंने लिखा है डेटाबेस। सो डेटाबेस का मतलब वही हो गया जहाँ पर अपना डेटा रहता है। ठीक है, तो जिस जगह पर अपना डेटा स्टोर होगा उस जगह को हम बोलेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सारे स्टेप्स मेंशन कर दिए जो हम इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं जेसन सर्वर एंड डेटाबेस का सेटअप करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे जेसन सर्वर को यूजिंग द कमांड npm install जेसन सर्वर। तो सिंस जेसन सर्वर एक डिपेंडेंसी है जो अपने को बाहर से अपने प्रोजेक्ट में लानी है, तो कोई भी डिपेंडेंसी जब अपने को अपने प्रोजेक्ट में लानी होती है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए अपने पास कमांड होता है npm install, तो उसको रन करते हैं एंड अपना जेसन सर्वर है उसको इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन में VS कोड एंड कंट्रोल जैसे टर्मिनल ओपन करेंगे। अभी अपना एप्लीकेशन इस पर रन कर रहा है। एक टर्मिनल के टैब में नया टैब ओपन करेंगे जहाँ पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि अपने को एप्लीकेशन क्लोज ना करना पड़े। प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, नया टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पर मैं डालूँगा npm install JSON-server। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा JSON-server। ठीक है, एंड एंटर करूँगा तो डिपेंडेंसी ऐड होना चालू हो जाएगी। तो मैं ये लाइन देख पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरा जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुका है। यहाँ से मैं टर्मिनल को मैं जो भी है क्लियर करना चाहता हूँ सारे मैसेजेस को, तो क्लियर टाइप करूँगा। यहाँ पर ये टर्मिनल क्लियर हो गया एंड देखते हैं कि अपना जेसन सर्वर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए मैं package.json फाइल में जाऊँगा। अभी मैं टर्मिनल को हाइड कर देता हूँ कंट्रोल J कमांड से। यहाँ पर हम चेक करेंगे अपनी package.json फाइल में। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज की जो लिस्ट है ये अरे, इसमें हम देखेंगे तो अपने को यहाँ पर जेसन सर्वर है लाइन नंबर 9 पे मिल जाएगा। उसका जो 0.7 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को यह करना है, अपने को कुछ लाइन है जो अपने को package.json फाइल में ऐड करनी है। तो package.json फाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अब। तो ये लाइन हम यूज़ करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐड करना है ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, टू package.json फाइल। तो यहाँ से आप सर्वर से स्टार्ट होके यहाँ पर आप जो ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है 3004 के स्ट्रिंग एंड होने तक, ये आप पूरा लाइन कॉपी करेंगे एंड इसको हम पेस्ट करने वाले हैं अपने package.json में। तो इसमें बेसिकली हम बता रहे हैं कि एक कमांड, तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं आगे कि ये एक प्रकार से जो कॉपी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर ये कमांड की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे npm इंस्टॉल हो गया, तो इंस्टॉल एक चीज़ है जो फिर क्या करती है, पैकेज को इंस्टॉल करती है। वैसे npm स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या है, एक चीज़ है जिससे जो एप्लीकेशन को स्टार्ट करती है। जैसे अपना सर्वर हम लिख रहे हैं कि सर्वर और उसकी वैल्यू जो है वो ये फाइनल उसका जो सर्वर जो कमांड होगा उसका फुल फॉर्म में हम ऐसे उसका वैल्यू ये जाएगा। तो जेसन सर्वर को कॉल होगा, जेसन सर्वर क्या करेगा, फिर 3004 पोर्ट पे सर्वर को रन कर देगा। ठीक है, तो इसको बाद में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं सर्वर से लगा के यहाँ तक। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पूरी लाइन को एंड VS कोड में चलते हैं। package.json फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग हैं या स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट, बिल्ड, जेस्ट, इजेक्ट, ये सब हैं। जब हम npm स्टार्ट डालते हैं तो वो स्टार्ट जो हमने लिखा होता है आगे, तो वो package.json फाइल में देखता है कि स्टार्ट इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो स्टार्ट यहाँ लिखा है, तो इसका फिर ये तो जो इसका पूरा कमांड है फिर इसको ये स्टार्ट कर देता है, तो फिर इस चीज़ को ये रन कर देता है। हम तो सिर्फ npm स्टार्ट लिखते हैं, लेकिन स्टार्ट वो देखता है कि स्टार्ट के लिए कौन सा बड़ा कमांड है जो अपने को, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े कमांड को भी छोटे कमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर छोटे कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम npm के आगे स्टार्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट एक्चुअली क्या करेगा, फिर इस वाले कमांड को रन करेगा। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स में हम ऐसे बताते हैं कि जब भी आपके पास बड़ा कमांड हो तो आपको बड़ा कमांड बार बार टाइप ना करना पड़े, इसके लिए आप यहाँ पर उसका शॉर्टकट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कोमा लगाएंगे,
उसके स्क्रिप्ट्स में यहाँ पर और नया कमांड डालेंगे तो जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। तो अपना जो ये नया होगा सर्वर शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम। अब सर्वर क्या करेगा, फिर इस बड़े कमांड को रन कर देगा जिसमें हम बोल रहे हैं कि जेसन सर्वर बोल रहे हैं। तो जेसन सर्वर जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, तो जेसन सर्वर जो है ये जो अपनी डिपेंडेंसी है ये चालू कर देगा। एंड ये जो आगे की चीज़ें हमने लिखी है, ये db.json एक फाइल होगा जिसको वो हमेशा देखता रहेगा कि उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और जो सर्वर है उसको कौन सी पोर्ट पे हमको ओपन करना है ये हम बता रहे हैं 3004 पे। तो जहाँ जो भी आप यहाँ पर डालेंगे उस पोर्ट पे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 3010 लिखते हैं तो जब आप सर्वर स्टार्ट करेंगे तो वो 3010 पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी के लिए 3004 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वो लाइन कॉपी कर दी कोमा लगा के इधर। एंड इसको रन करते हैं अब, ठीक है। सेव कर ली मैंने फाइल को। और एक बार पहले नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने db.json फाइल क्रिएट करनी है जहाँ पर अपना डेटा रहेगा, ठीक है। db.json फाइल क्रिएट करेंगे। एंड कहाँ क्रिएट करेंगे मैंने बताया, मेन यूज़र ऐप फोल्डर के अंदर अपने को क्रिएट करना है उसको। src के अंदर नहीं डालना है आपको, उसको मेन जो आपका फोल्डर है यूज़र ऐप उसी के अंदर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें .json जो है इसका फाइल का टाइप हो गया। जैसे .js लिखते हैं, .css लिखते हैं, ऐसे इसका जो टाइप हो गया फाइल का वो है .json। तो चलिए इसको फाइल को क्रिएट करते हैं अपने मेन फोल्डर में। मैं अपने इस मेन फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा यूज़र ऐप। एंड यहाँ पर हम इसी पे जो फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम दे देंगे db.json, ठीक है। तो json फाइल का टाइप हो गया एंड db फाइल का नाम हो गया। एंटर करेंगे तो ये अपना फाइल क्रिएट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। हमने फाइल क्रिएट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको केयरफुल रहना है कि आप फाइल को कहाँ क्रिएट करते हैं। गलती से अगर आपने किसी और फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया तो वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने src को सेलेक्ट कर लिया, फाइल आइकन पे क्लिक किया तो वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये जो db.json फाइल है ये मेन फोल्डर में क्रिएट करनी है, किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं डालनी है, src पब्लिक इनके अंदर। आपको अपने मेन जो फोल्डर है यूज़र ऐप के अंदर रखनी है। तो नेक्स्ट कमांड में हम देखेंगे कि जब भी हम ये जो अपना फाइल का टाइप है जेसन फॉर्मेट, जेसन उसका टाइप हो गया, तो उसका मतलब है कि जो अपनी फाइल बनेगी वो जेसन फॉर्मेट में बनेगी। तो ये भी एक नया फॉर्मेट होता है, जैसे कि आपका HTML फॉर्मेट होता है। HTML फॉर्मेट में जब आप HTML के प्रोग्राम लिखते हो तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि HTML में क्या हम एलिमेंट बनाते हैं तो हम ओपन एंड क्लोज टैग और ये सब लगाते हैं, ठीक है। ये यूज़र का मैं ओपन करूँगा तो ये अपना HTML का फॉर्मेट हो गया। हम इस तरीके से HTML लिखते हैं, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन ऐसे बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का इस तरीके का फॉर्मेट होता है। और जब हम CSS लिखते हैं तो CSS में हम आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं, ऐसे कुछ क्लास का नाम देते हैं .main एंड उसके अंदर अपन अपनी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या देना है। तो हर एक जो फाइल का टाइप होता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है लिखने का। तो उसी तरीके से जेसन है उसका खुद का भी अपना एक टाइप है, ठीक है। तो उस फाइल के टाइप को हम पहले समझते हैं कि जेसन फॉर्मेट जो है वो किस टाइप, उसको लिखते कैसे हैं, उसका टाइप का क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जेसन का जो फॉर्मेट होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये कि एक जेसन हमने बना रखा है, इसको जेसन बोलेंगे। तो ये जेसन बना रखा है, तो आप इसको थोड़ा नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा आपको ऑब्जेक्ट के तरीके से लगेगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको याद होगा कि हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं लेफ्ट साइड में कोलन, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जेसन का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट के तरीके से हम बनाते हैं, प्रॉपर्टी कोलन फिर वैल्यू फिर कोमा फिर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू ऐसे करके लिख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी, राइट साइड में वैल्यू। देख सकते हैं कि राइट साइड में इसमें भी हम नंबर लिख सकते हैं, बूलियन वैल्यू सब लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेसन फॉर्मेट है वो ऑब्जेक्ट के काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है जो अपने को समझने हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया कि जब जेसन में आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में जो है ये प्रॉपर्टी पे भी डबल कोट लगाना पड़ता है। देखिए आप सिंगल कोट से काम नहीं चलेगा, आपको डबल कोट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे, हम जब ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम लेफ्ट साइड में जो भी लिखते थे तो उन पर कभी डबल कोट नहीं लगाते थे। हम राइट साइड में चीज़ों पे अगर कोई वो स्ट्रिंग है तो उस पर लगाते थे, लेकिन लेफ्ट साइड हम ऐसे ही लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसन के इस फॉर्मेट में
हमको डबल कोट लगाना पड़ रहा है। तो ये आपको डबल कोट लगाने होते हैं प्रॉपर्टी में। एंड सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि आप जो कोमा है वो देते वक्त आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप, जैसे कि ये लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी हो गया वो कौन सा हो गया, पेट्स, ठीक है। तो पेट्स के यहाँ पर आप कोमा नहीं दे सकते क्योंकि ये लास्ट प्रॉपर्टी है, अब इसके आगे कोमा नहीं आएगा। कोमा कब आता है, जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने वाले होते हैं। अभी पेट्स के बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट में से कोमा दे सकते हैं। यहाँ पर अगर कोमा होता ऑब्जेक्ट में तो वो चलेगा, वो कोई एरर नहीं देगा। अगर हम जेसोन में ऐसे कोमा देने लगेंगे तो वो एरर देगा। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि अपन जब अपना ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसका फॉर्मेट क्या है। तो जैसे कि हमने app.js के अंदर हमने यूज़र्स का ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। तो ये अपना यूज़र का ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए आप कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आईडी, नेम, फ़ोन नंबर हमने इन पर डबल कोड नहीं लगाया है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ कि देखो यहाँ पर मैं जो मेरा ये लास्ट जो ये लास्ट कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट में लास्ट जो प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू रहेगा, उसके बाद अगर हम कोमा लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोमा लगा रहे हैं तो हमको कोई एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा लगाए नहीं लगाए चलता है, ठीक है। कोमा हम तभी लगाते हैं जब हम नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टी लिखने वाले होते हैं। यहाँ पर कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोमा लगा भी दिया गलती से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम जेसोन में लिख रहे हैं तो जेसोन भी ऑब्जेक्ट के तरीके से लिखते हैं, लेकिन उसमें डबल कोट, प्रॉपर्टी में डबल कोट आना चाहिए। एंड जो वैल्यूज़ हैं तो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी उसके बाद कॉमा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने db.json फाइल क्रिएट कर दी है। अभी उसमें हमको डेटा डालना रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब भी आप JSON फॉर्मेट में डेटा लिखते हैं तो प्रॉपर्टी को डबल कोट में लिखना होता है। यानी एक्स्ट्रा कॉलन नहीं होने चाहिए। जो भी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी हो गई उसकी वैल्यू होगी, उसके बाद कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये db.json फाइल को में अंदर बनाने से पहले अपने को एक थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज ये करना है कि अभी जो अपना ये था, ठीक है, ये पूरा डेटा, तो अभी इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि अब ये अपना डेटा यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोकली अपने एप्लीकेशन में कोई डेटा नहीं रखेंगे। हम ये डेटा कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अपने db.json फाइल में। db.json फाइल में अपना डेटा रहेगा सारा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो जब भी हम नया यूज़र का भी ऐड करेंगे, अभी 3 यूज़र रहेंगे, शुरू में 3 दिखेंगे, लेकिन अगर हमने कोई नया यूज़र ऐड किया है तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में, ये फाइल अपडेट होती रहेगी। जब भी आप कोई नया यूज़र डालेंगे तो उसमें 3 की जगह 4 यूज़र आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा था कि अगर हम अभी कोई भी नया यूज़र ऐड करते थे तो यहाँ पे तो कोई ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखता नहीं था ऐसे कुछ, ठीक है। वो तो अरे के अंदर पुश हो जाता था, ठीक है। तो वो अरे वेरिएबल में रहती थी उसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे कोई अपडेट होकर थोड़ी दिखता था यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको मैं बताऊँगा जब भी कोई नया यूज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ नया एक और ऑब्जेक्ट आ चुका होगा, वो आपको असली में दिखेगा यहाँ पर। तो पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो db.json फाइल को बनाने का तरीका है तो ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के तरीके से लिखेंगे। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका पहला डेटा 1, डेटा 2, ऐसे आप बता सकते हैं कि क्या क्या डेटा रखना चाहते हैं। जैसे कि यूज़र्स का डेटा रखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यूज़र्स का डेटा यहाँ पर उसका आ जाएगा। फिर पोस्ट का डेटा रखना चाहते हैं तो पोस्ट का डेटा आ सकता है। तो ये मतलब कि इसमें मल्टीपल टाइप के डेटा रख सकते हैं आप, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूज़र का ही रहेगा। पोस्ट का रख सकते हैं, फिर मैसेजेस का रख सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे किसी का इन्फॉर्मेशन सेव करना है स्कूल का, वो भी आप ऐसे उसका डेटा हो सकता है ऑब्जेक्ट के टाइप से। तो ऐसे आप जेसन फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अभी देखिए आप एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अपने को ये डबल कोड में चाहिए होता है प्रॉपर्टी। अगर डबल कोड में आप नहीं डालते हैं तो वो एरर देता है, ठीक है। तो अभी अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही डेटा है, कौन सा डेटा है, यूज़र्स का। तो हम बाकी का ये हटा रहे हैं। तो हम ऐसे करके मतलब कि डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 ऐसे मल्टीपल डेटा बता सकते हैं। अभी अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ यूज़र्स का डेटा है तो अभी हम यूज़र्स का ये बनाएंगे। हम बताएंगे कि इस जो जेसोन की जो फाइल है कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और इसके अंदर हम मल्टीपल ऐसे कोलन करके डेटा लगा सकते हैं। तो पहला जो डेटा है वो यूज़र्स का बना रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। app.js में जो अपना इनिशियल डेटा है उसको यहाँ से उठा लेते हैं, Ctrl+C कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर बस खाली छोड़ देते हैं उसको,
ठीक है, अभी एम्प्टी एरर कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने उठा लिया है डेटा को और यहाँ पर हम डालने वाले हैं। तो इसको सेव कर लेता हूँ पहले इस फाइल को। यहाँ पर अब क्या रहेगा, यूज़र्स की बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी रहेगी। डेटा को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यूज़र्स की वैल्यू क्या रहेगी, अरे रहेगी। तो वो डेटा मैंने वहाँ से जो कॉपी किया उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये अरे हो गई। आप देख सकते हैं अभी एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, कौन कौन सी लाइन पे दे रहा है, आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, क्योंकि इन सबको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। तो डबल कोट में ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको, पे डबल कोट लगा देते हैं। तो सेलेक्ट करके इस पर डबल कोट आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल कोट आ जाएगा। सेलेक्ट किया, डबल कोट प्रेस किया कीबोर्ड में, आ गया। तो एक तो आप ऐसे खुद से लिखते हैं, इधर डबल कोट लगाया लेफ्ट में, फिर आपने राइट में लगाया। तो उसके बिना भी जब आप VS कोड में अगर किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप ब्रैकेट दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लेफ्ट एंड राइट साइड में आ जाता है। ऐसे ही आप सेलेक्ट, तो वर्ड को सेलेक्ट करके आप डबल कोट लगाएंगे तो वो दोनों साइड में आ जाएगा। वैसे मैं लास्ट वाले का यूज़र का भी दे देता हूँ, फिर डबल कोट में डाल देता हूँ सबको। एंड अभी एरर कहाँ आ रहा है, कोमा पे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये यूज़र तो अपना आरे हो गया। आरे के अंदर ये पहला यूज़र है जो ऑब्जेक्ट, उसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके बाद कोमा नहीं आना चाहिए। ये हमने JSON फॉर्मेट का तरीका है, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो एरर आता है। इसको कोमा को हटा देते हैं, लास्ट वाला जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा उसमें कोमा नहीं आना चाहिए। तो ये हटा दिया मैंने, यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी हटा दिया। तो ऐसे हमने डेटा क्रिएट कर लिया है अपने db.json फाइल में, ठीक है। तो db.json एक ऑब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे अपन यूज़र्स कोलन यूज़र का डेटा बता दिया। फिर ऐसे अपन चाहते हैं कि पोस्ट का डेटा बताना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो पहला तो ये जो ऑब्जेक्ट होती है, ये db.json एक ऑब्जेक्ट के तरीके से है। तो पहला डेटा, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई यूज़र्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई ये, ठीक है। कोमा करके आप दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कोमा दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ बता सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ पोस्ट ले रहे हैं कि यूज़र के कौन कौन से पोस्ट हैं, ऐसे अरे में आप एम्प्टी अरे बता रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे मैसेजेस बता सकते हैं, ठीक है। तो कोमा करके आप मल्टीपल डेटा भी आपके इस डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अभी के लिए अपने पास पोस्ट है, यूज़र्स हैं सिर्फ, उसके लिए मैं वो हटा रहा हूँ, सिर्फ अपना यूज़र्स का रहेगा इसके अंदर। एक बार इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। JSON फाइल के लिए अपने पास कोई फॉर्मेटर नहीं है, सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे बस मैंने ऐसे मेरे पास एक फॉर्मेटर पड़ा था जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो एक्सटेंशन में जाएंगे आप, एक आपको फॉर्मेटर मिलेगा। फॉर्मेटिंग के लिए आप चाहते हैं कि राइट क्लिक करके ऑटोमेटिक फॉर्मेट करना चाहते हैं तो प्रेटियर करके टाइप करेंगे, प्रेटियर, ठीक है। तो ये प्रेटियर टाइप करेंगे तो ये जो आ रहा है आपके पास एक्सटेंशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप ऐसे राइट क्लिक करके सेव करेंगे तो उस फॉर्मेट से आप उस फॉर्मेट को आप चूज़ कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो मैंने प्रेटियर को चूज़ कर रखा है, तो अभी इसने ऑटोमेटिकली अपना मेरा सही से इसने फॉर्मेट कर दिया इसको, JSON को। सेव करता हूँ मैं इस फाइल को। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमने जो डेटा है वो कॉपी कर लिया है, हमने उसको db.json में डाल दिया है। अब अपने को क्या करना है, अपने को अब अपना जो ये सर्वर हमने बनाया है, अब हम इस सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने JSON सर्वर जो है उसको इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। हमने एक डेटा की फाइल भी बना ली जहाँ पर अपना डेटा रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने फ्लो चार्ट देखा होगा तो यहाँ पर db.json फाइल हमने बना ली है, JSON सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया है। जब हम इसको रन करेंगे तो फिर ये इस db.json फाइल जो हमने अभी बनाई थी वहाँ पर अपना डेटा पड़ा है, वो उसको फिर यूज़ कर पाएगा। एंड वो जब अगर अपने को इसकी ज़रूरत होगी तो वो अपने को फिर दे पाएगा। तो अभी हमने सिर्फ इतना सेटअप किया है, तो इस बाकी का सेटअप भी हम करेंगे आगे, ठीक है। पहले हम सर्वर को रन करके देख लेते हैं कि ये JSON सर्वर रन होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है JSON सर्वर को रन करने के लिए, तो मैंने लिखा है कि सिर्फ आपको टाइप करना पड़ेगा, आपको कमांड रन करना है npm run सर्वर, ठीक है। npm run सर्वर लिखना है। तो npm run सर्वर में ये सर्वर जो है ये शॉर्टकट है कमांड का, ठीक है। इसका बड़ा कमांड क्या होगा ये आपने package.json में लिखा है अभी यहाँ पर सर्वर करके। तो
npm रन, और सर्वर की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ये वाली, ये वाला कमांड फिर रन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको तो आपके जो ये टर्मिनल है तो इसके लिए ऑलरेडी आप एक टर्मिनल में तो अपना ये जो ये नोड का जो सर्वर है जिसने अपने एप्लीकेशन को चला रखा है, पहला सर्वर, तो इसका तो साथ छेड़खानी नहीं करेंगे अपन, यहाँ नए टर्मिनल में नया सर्वर को एक्टिवेट कर लेंगे। तो एक टैब में आप 2 सर्वर नहीं चला सकते हैं, कहने का मतलब अभी हमने देखा कि अपने को 2 सर्वर हो चुके हैं अपने पास। ठीक है, एक सर्वर तो क्या कर रहा है, अपना एप्लीकेशन को रन कर रहा है, ये सर्वर तो अपना एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है, जिससे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल को URL से अपने को मिल सकती है। दूसरा हमने जेसन सर्वर बनाया जो अपने डेटा को ला सकता है। ठीक है, तो इस सर्वर को रन करने के लिए अपने को दूसरे टर्मिनल में रन करना पड़ेगा। एक जिस टर्मिनल में ये रन कर रखा है उसमें रन नहीं कर सकते हैं, एक सेपरेट टर्मिनल में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम npm रन सर्वर वेक्टर, ये कमांड होता है इसको रन करने का। तो सर्वर अपना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड जो उसका डिफ़ॉल्ट URL है, जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट URL क्या होता है, आपके एप्लीकेशन का localhost:3000, ऐसे इसका देखिए डिफ़ॉल्ट URL किस पे ये चल रहा है, localhost:3004। अब 3004 क्यों, क्योंकि हमने सेटिंग में बता दिया कि कौन सा पोर्ट पे चलना चाहिए, वो 3004 पे चलना चाहिए इस रास्ते पे, तो अभी वो 3004 पे चल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्वर का सेटअप कर लिया है, सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया और सर्वर अपना चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक्चुअली में ऐसे इस पर क्लिक करके इसको आप ब्राउज़र में ओपन भी कर सकते हैं सिर्फ इस सर्वर को। अगर मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, देखते हैं कि अगर मैं ये URL टाइप करता हूँ तो क्या आता है। यहाँ पर अगर मैं ये URL डालूंगा, Ctrl+V करूँगा, 3004 वाला, एंटर मारूंगा, और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अपने को ये डेटा कौन दिखाएगा, ये एक्सियोस दिखाएगा, उस एक्सियोस को बाद में सेटअप करेंगे। तो अभी के लिए अपने जो स्टेप्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। देखते हैं कि कोई स्टेप तो नहीं बचा है। हमने कमांड रन कर लिया, अपना सर्वर चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं जो अपना UI है वो कौन से URL पे चल रहा है, localhost:3000, और जो अपना ये जेसन सर्वर है वो कौन से URL पे चल रहा है, localhost:3004। ठीक है, तो अगर आपको आपके सारे यूज़र्स देखने हैं तो आप ये जो जेसन सर्वर है उसका URL भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल localhost:3000 इसका डिफ़ॉल्ट URL हो गया। अगर इसमें अपने को यूज़र्स चाहिए तो स्लैश करके यूज़र्स लिखूँगा। ठीक है, स्लैश करके यूज़र्स लिखूँगा, एंड देखिए यहाँ पर आपको तीनों यूज़र दिख जाएंगे, लेकिन ये अलग तरीके से दिखेंगे, जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये आपका वेबसाइट तो ये है एक्चुअली में जो रन कर रहा है localhost:3000 पे, लेकिन आपका जो सर्वर का URL है उसको भी आप ऐसे ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो सर्वर का URL आपको जेसन ला के देगा सिंपली। तो देखना कि आपका पहला यूज़र है वो 0 इंडेक्स पे, तो ये अरे है एक, और एक आप 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका ID हो गया नेम और नंबर। ऐसे ही 1 इंडेक्स पे जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसका ऐसे दिखा रहा है डेटा, एंड 2 इंडेक्स पे से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको एक्चुअली में हम फिर बाद में एप्लीकेशन में शो करेंगे। अभी हमने एप्लीकेशन से डेटा अपना गायब होगा, क्यों गया, क्योंकि अभी हमने जो अपना app.js है उसमें empty array बना दिया उसको, तो अभी उसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, वो empty array हो गया। ठीक है, सो यार दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसकी वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड कैसे हमको ये db.json फाइल है वो क्रिएट करनी होती है। जेसन फॉर्मेट हमने देखा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सियोस का यूज़ करके हम जेसन सर्वर को उसके साथ यूज़ करेंगे, एंड देन अपनी एप्लीकेशन में हम जो भी हमने db.json फाइल में डेटा डाला है उसको हम शो कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।